सबसे पहले तो सॉरी, सो सॉरी। लेकिन अब जिसको बुरा मानना तो यार अब हम खुद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी कुएं में थे अंदर। मतलब मेरे सामने एकदम वो वाली सिचुएशन आ गई थी कि आगे कुआं पीछे खाई, अब बच्चा कहाँ जाए। हमने जिस दिन अपनी आखिरी वीडियो डाली थी, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी, पनौती, आई सेड पनौती। मतलब ये ये जो हम दो कौड़ी के ये जो माइक जड़े हुए अपना ये, और ऐसी एक और माइक था। पहले तो हमने खरीदा था इसे क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी। सो अब मेरा एक तो ये फ़ोन है कबाड़ा, ठीक, तो ये आवाज़ नहीं पकड़ता है जल्दी मेरी। सो दूर अगर हम खड़े होके कोई भी चीज़ बना रहे होंगे, वीडियो वीडियो बना रहे होंगे, सो वो आवाज़ पकड़ेगा नहीं। और जब आवाज़ ही क्लियर नहीं पहुंचेगी आप लोगों तक तो क्या घंटा आप लोगों को कोई बात समझ आएगी। सो अब हमने मेहनत के रुपए अपने, हम सच बोल रहे हैं, हमने अपने मेहनत के रुपए एक एक पाई पाई जोड़ के, कितने, ये कितने का था, हाँ थोड़े रुपए जोड़ के, क्योंकि देखो ओरिजिनल वाला वो भैया बता रहे थे हमें दुकान पे कि वो उनको मिलने वाला है कितने का, बेटा मिलेगा 1200-1300, ऐसे 2500 का, 2500 तक का अच्छा सा मिलेगा माइक, ठीक है। और मेरी इतनी औकात भी नहीं थी और ना मेरे पास इतने पैसे थे कि हम इतने रुपए जोड़ के और एक माइक ले जाके जिसमें ना हमें पता भी है ना हमें कमिटमेंट भी है कि ओ मेरे वीडियो चलेंगे कि नहीं चलेंगे या कुछ भी ऐसा होगा। तो हमने कहा दिव्या इतनी डफर तो तुम बनो ही नहीं कि इतने पैसे फूंक दो तुम्हारा कुछ काम भी नहीं हो, तो तुम काम चलाओ के लिए एक चीज़ ले सकती हो। तो हमने डिसाइड किया पहले तो पैसे का जुगाड़ किया जाए, और हम उस बच्चे में से नहीं आते कि ओ एक एक रुपए जोड़ के अपने गुल्लक में डालते जाओ फिर जब जरूरत पड़े तो निकाल लो, बिल्कुल नहीं। जिस दिन पैसा मिला उस दिन खा पी के पेट में गया वो चीज़ खत्म, बाय बाय टाटा, पैसे का कहाँ पता तो ठिकाना कुछ भी नहीं पता रहता। देन हमने कितने, एक महीने के अंदर अंदर हमने पैसे जोड़े, ठीक, 550 रुपए तक हमने जोड़े कैसे भी करके, कभी मम्मी से ले कभी पापा से ले। और उसी बीच मम्मी तो हम पे डाउट करने लगी कि तुम इतने रुपए लेती क्यों हो और क्या करती हो इतने, तो वो अब हमसे रोज हिसाब करें कि कहाँ आज के रुपए गए। जैसे हमने 50-50 करके रुपए लिए रोज रोज, क्योंकि आप हम मम्मी पापा से ऐसे तो मांगेंगे नहीं कि या पापा या मम्मी हमें बताए माइक लेना है वो भी वीडियो बनानी है तो प्लीज़ आप उसके लिए हमें पैसे दे दो। और जैसे मेरे मम्मी पापा बड़े अच्छे कि अरे मेरी लाडली बिटिया हम अभी तुम्हें तुरंत पैसे दे रहे हैं, तब इतने अच्छे तो मेरे मम्मी पापा हैं नहीं, और ना हम इतने गधे कि हम उन्हें पूरी बात बता दें और अपने पैरों पे हम कुल्हाड़ी मार लें। देन हमने क्या किया, हमने उनसे करके पैसे मांगे, तो मेरी मम्मी डाउट करने लगी कि तुम इतने पैसे का कर क्या रही हो। मम्मी हमसे रोज हिसाब किताब ले कि अच्छा आज हमने तुम्हें 50 रुपए दिए तो क्या क्या किया। अब हम जो पैसे ले हम उन्हें, पहली बात तो हमें छिपाना मुश्किल पड़ गया क्योंकि मम्मी की मेरी आंखों से कोई चीज़ नहीं बच सकती है, और वो एकदम पापा से एकदम लॉयल मेरी मम्मी है। मतलब एक एक बात जड़ती है पापा को जाके, अच्छी बुरी हमने क्या किया क्या नहीं किया। और जैसा मेरे घर वालों को लगता है कि हम एकदम एक बिगड़ी हुई नकारा औलाद है, तो मम्मी को मेरे ऊपर वैसे भरोसा नहीं रहता, तो वो पापा को एक एक बात बताती है जाके। तो अब वो भी पापा को बोल रही कि ये इतने पैसों को करती क्या रोज रोज। अब पापा भी हमसे पूछने लगे, पहले पापा को डाउट नहीं था लेकिन मम्मी ने डाला डाउट कि तुम इतने पैसे को करती क्या हो। तो अब हमने बोला कि पापा, तो अब हम बहाने भी सोच के बैठते थे रोज रोज कि आज हम बोलेंगे कि आज हमने इतने रुपए ये रजिस्टर लिए, फिर हम बोलेंगे आज हमने ये चीज़ खा ली थी, आज हमने ऐसा कर लिया था। मतलब हमें बहुत सारे बहाने सोच के रखने पड़ते ताकि हम बोल सके घर पे जाके। और मेरी मम्मी को हम जानते थे कि उन्हें भरोसा नहीं होगा मेरी बातों पे कि ओ तुम ये यहाँ खर्च करती हो। मम्मी को पक्का डाउट था मेरे ऊपर कि ये कुछ ना कुछ गुमताड़ा लगा रही है, खुराफात इसके दिमाग में चल रही है, आगे जाके देखो क्या होना। तो मेरी मम्मी की एकदम एक आंख मेरे ऊपर थी कि बेटा दिव्या तुम सुधर जाओ, तुमने अगर कुछ कांड किया तो समझे रहना। देन हमने इग्नोर किया, जैसे तैसे करके हमने पैसे लिए, ठीक, हम गए दुकान पे, हमने देखा माइक है, हमें जो समझ में आया तब हमने ये माइक लिया। अब हमें क्या पता था कि इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, भगवान जी को मेरे घर वालों को। वो जो आखिरी वीडियो बनाई थी उसके बाद से हमें ये नहीं देखने को मिला, हमें दर्शन नहीं हुआ। उस दिन वीडियो बनाने के बाद में तो हम क्या करते थे, ये माइक जो होते थे छुपाने की जगह मेरे घर में कहीं भी नहीं है, हमें नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी मम्मी एकदम स्पाई मॉम है, जासूसी खबरी। मतलब उनकी आंखों से कोई चीज़ बच नहीं सकती, हम सच
ऊपर भी रखी होगी चीज़ टाड़ पे, तब भी वो साफ सफाई करते वक्त ढूंढ लेंगी, और अगर उन्हें मिल गई तो मेरी ऐसी तैसी हो जानी है। सो हम इसलिए हम घर पे चीज़ ही नहीं रखते कोई, और ऐसा उल्टा सीधा हम कुछ रखते ही नहीं है। पैसे ऐसे हैं वो हम खा पी डालते हैं, और जब हमें कोई काम होता है तो वही हम रखते हैं, लेकिन वो मम्मी नहीं समझती, तो अब हम क्या करें उसका। और हम कुछ ऐसा मर्डर वाला तो चीज़ हम लेते नहीं कि अरे बड़ा हमने जुर्म कर दिया, ये कर दिया। देन हाँ, तो हम क्या बता रहे थे यार, मतलब हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके हैं इस समय, हम देन छोड़ो ये सब, हम बता रहे क्या होता है आगे करके। तो हमने क्या किया, हम दुकान पे गए, हमने उनसे पूछा, पहले तो हमने उनसे बार्गेनिंग करी, हमने अपनी मम्मी से सीखी है बार्गेनिंग करनी, ठीक है। और मम्मी को हम एकदम बोल रहे थे मन में, ओ मम्मी थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बार्गेनिंग करना सिखाया, और हमें नहीं पता था कि मेरी मम्मी आखिरी जड़ बनेगी इस माइक को लेने की। ठीक, बार्गेनिंग करके हमने वो लिया माइक, फिर हमने धीरे धीरे करके वीडियो डालना अपलोड किया। अभी तक घर वालों को कुछ नहीं पता, सब ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक, एक दिन होता क्या, और जिस दिन हमने वो आखिरी वीडियो डाली उसी दिन मेरे पता नहीं कौन सी चिल्ल मची थी कि हमने क्या किया, अपने लिए और मेरी सिस्टर है उसके लिए हमने बालियां खरीद ली, आई मीन झुमके। मेरे घर में यार हम सच बोल रहे कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें मतलब पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कुछ भी बच्चा नहीं करना चाहिए, अदर एक्टिविटी की नाम की चीज़ भी नहीं आनी चाहिए। अब शादी आदि हो या कुछ भी हो, सिर्फ पढ़ाई पे मतलब हो। तो पापा को सजना संवरना ये सब भी नहीं पसंद कि बच्चियाँ ये सब करें या कुछ भी करें। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार पापा ये तो माइंड सेट सही नहीं, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो मेरे पिताजी है, पूजनीय सम्मानीय पिताजी, तो अब हम उनसे तो कुछ बोल नहीं सकते। खैर, देन तो हमने उस दिन बालियां भी ले ली, और वो भी हमने अपने बैग में डाल ली। रात भर वो बैग मेरे पास रखा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन वो मनहूस घड़ी सुबह की, हम क्या बोले, अभी भी हम सोचते हैं ना तो हम इतना गरियाते हैं उस समय को, उस पल को। मेरे पापा को पता नहीं कौन सी अचानक से वो अंदर से चमक चढ़ी, पता नहीं क्या हुआ उन्हें उन्हें सूझी हम आज हम अपनी बिटिया का बैग चेक करेंगे। हो गया मेरा बैग चेक, समझ रहे हो आप लोग, मतलब मेरे बैग में बालियां निकली, जिसके इसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, उसके बैग में बालियां निकली प्लस ये माइक, और माइक के साथ साथ निकलता क्या, माइक के साथ साथ वो आईफोन वाली लीड निकली। अरे वो जो अगर आईफोन माइक है तो उसमें लीड करके कनेक्ट करके ये माइक लगा लो, ठीक। पिन निकली, चार्जिंग बोर्ड निकली, ठीक, और माइक्स निकले ये वो, और हम सोच रहे थे थैंक गॉड और कुछ नहीं निकला, लेकिन था तो कुछ नहीं, लेकिन हम फिर भी सोच रहे थे, ठीक। सो अब पापा देख रहे, ठीक, और हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता, ठीक। चेक हो गया बैग, हम स्कूल में बैग एक चेक हो गया मेरा पूरा अच्छे से लेके। अब हम आए दोपहर में घर पे, ऑब्वियसली फिर हमें वीडियो बनानी रहती, तो अब हम वो सारी चीज़ें ढूंढे, हमें लग रहा है, और हम चीज़ ढूंढे, हमने पूरा बैग खगोल मारा, अपना स्कूल का भी बैग हमने शायद, और हमारी बुद्धि देखो हमने रखा इसी वाले बैग में, लेकिन अब ढूंढ रहे हम स्कूल वाले में कि शायद बाय मिस्टेक हमसे मिस्टेक हो गई हो, हमने स्कूल वाले बैग में रख दिया, वो दिव्या बिटिया ढूंढ लो चल के। तो अब हम उस वाले बैग में हम ढूंढते हैं जाके, हमें नहीं मिल रहा। अब हम माथा पकड़े बैठे कि ससुर यार ये मेरे मायके गए कहाँ, गए कहाँ, गए कहाँ। फिर मेरी अचानक से बुद्धि जगती, ओ बेटा मर गए, हो गया कल्याण, दिव्या बिटिया तुम्हारा हो गया कल्याण। अब हम माथा पकड़े बैठे कि अबे ये भाई इतना ये तो नहीं होना चाहिए था, ये हो गया तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई, मतलब तुम्हारी लंका लग पड़ी है, भगवान अब तुम्हें नहीं बचा सकता है। स्वयं भगवान जी भी आगे अगर मेरे माँ बाप से सामने खड़े होते हैं तो पापा मम्मी उनको भी साइड करते हैं कि मेरी बिटिया को लाओ पहले, हमने ये सब करने के लिए आज इस दिन के लिए पैदा किया, हमें इतनी खरी खरी बातें मिली है इस समय। तो हम मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरा बैग एक चेक किया था क्या आपने, तो मम्मी बोलती नहीं, क्यों क्या हुआ, मतलब मेरी मम्मी एकदम भोली, एकदम इनोसेंट कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक। सो अब हम कह रहे ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मम्मी को कुछ पता ना हो, घर में कांड हुआ हो। तो और हालांकि सारी जड़ मम्मी थी, मम्मी ने ही आग लगाई थी पापा को। सो अब हमने उनको भी किया कि चलो ठीक है आपको नहीं पता कोई बात नहीं मत बताओ, हमने किया पापा को कॉल उतने ही समय, हम बोलते हैं कि हमने पहले नंबर डायल किया, अब हम बोलते क्या हेलो, हमने कहा पापा पापा आपने बैग चेक किया मेरा, तो बोलते क्या नहीं हमने क्यों किया,
तो हमने कहा सच सच बताओ आप ही नहीं किया ना वह चीज़। तो मेरे पापा हंस रहे, उनकी हंसी देखो पीक लेवल की हंसी, मतलब उनकी अंतरात्मा में इतनी ज्यादा, मतलब हम क्या बताएं, इतनी ज्यादा खुशी थी या अब पता नहीं क्या था, वो हंस रहे। हम बोल कह रहे कि पापा आपने मेरा बैग चेक किया, तो बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, फिर हंस रहे हा हा हा। और और उनकी हंसी देख के हमें रोना आ रहा है कि अरे पापा आप हंस क्यों रहे हो, इतनी मुसीबत हो रखी है, आप क्यों हंस रहे हो। देन हमने कहा सच बताओ पापा आप ही ने बैग चेक किया ना, तो बोलते कि हाँ। तो हमने कहा उसमें सामान रखा था आप ही लेके गए हो ना, कह रहे बेटा ये क्यों रखते हो सामान, ऑफिस में है सारा सामान। पापा भी मेरे झूठ बोल रहे हैं हमसे, पीक लेवल कि हम सारा सामान ऑफिस में लेके आए, प्लस बाली प्लस ये माइक। ठीक, तो हमने कहा पापा यार, तो हम उन पे हम गुस्सा भी नहीं कर सकते, तो हमने इतना कहा कि बैग क्यों चेक किया, अगर किया भी था तो हमसे पूछना चाहिए था। तो कह रहे अच्छा हम तुमसे पूछेंगे, तुमसे परमिशन लेंगे, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, ये तुमने हमें किया, ये वो बच्चे के ऊपर नजर नहीं रखनी चाहिए, तुम पे एक नंबर ये ऐसी औलाद है, तुम पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, ये वो हमें 50 बातें एक साथ में उन्होंने सुना दी फोन पे। हमसे कह रहे कि हम घर पे आके बात करेंगे। कॉल कट, फोन पटक के हमने रख दिया ऐसे करके, और अब हम माथा पकड़े ऐसे बैठे। हम ऐसे लिटरली हम ऐसे ज़ूम्ड में, हमें ऐसा सदमा लगा अंदर से उस समय कि यार अब हम क्या करेंगे। मतलब माइक गया, मतलब वो बालियां गई तो गई, हम दोबारा 20 रुपए खरीद लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके भी पीछे की अभी एक बात है, ठीक। सो माइक, मेन प्रॉब्लम माइक की, एक तो हमने पाई पाई जोड़ के हमने बाइक खरीदा, वो भी चला गया। तो अब पापा हमसे पूछेंगे तुमने क्यों लिया, किस लिए लिया। पापा को पता ही माइक किस लिए लिया जाता, वीडियो वीडियो बनाने के लिए। सो देन अब हम सोचने में पड़े कि अगर पापा को ये सब पता चला बिटिया, तो तुम्हारी आज अर्थी निश्चित है, घर से खुद सजाएंगे पापा, खुद गंगा घाट पे फूक के आएंगे तुम्हें। सो हमने क्या किया, अब हमने किया गूगल जेमिनाई। सोच रहे हो गूगल जेमिनाई हम करने में पड़े, और वो चूतिया इतना पागल है मुझे क्या बता। और हमने उसे पहले बोल दिया कि जो बताना सच सच डेटा देना, वरना हम तुम्हें कहीं पे आगे मारेंगे। तो हमसे बोलता क्या, I am a AI, I do not have emotions, whatever you are doing and nothing effect of your words। ठीक, हमने कहा अब हम उसे करे यार, ऑब्वियसली यार हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब हम क्या करें, तो हमने पहले गूगल जेमिनाई किया। ठीक, तो उसने हमें बताया कि पहले यूट्यूब के सारे जो वीडियो होते कहाँ हाइड किए जाते, क्या क्या किया जाता, क्या क्या नहीं किया, उसने हमें एक एक बात बताई। ठीक, और उसकी रत्ती भर की बात मेरे कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ी उस समय। फिर हमने अपने कैमरा गैलरी में से सारे वीडियो डिलीट कर, एक एक हमने सबूत हटाया है फोन से, मानो मतलब मेरे जितने वीडियोस थे वो हमने डिलीट मार दिया। हाइड फोल्डर हमें ससुर मिल ही नहीं रहा इसमें, क्या हम कहाँ हाइड कर दें। और हम जानते थे कि मेरा फोन होना जरूर अच्छा है, क्योंकि बैग चेक हो गया तो फोन भी चेक होना ही है, भले आज ना हो कल ना हो तो 2 दिन बाद होना जरूर है। और अगर कहीं ये वीडियो गलती से निकल गए, तुम लटका दी जाओगी, पढ़ाई वढ़ाई बंद, वीडियो वीडियो बंद, कहीं कुछ हो जाएगा। ठीक, सो अब हमने सब बंद कर दिया। अब हम पहले तो हम रोए हैं बैठ के, हम ऐसे करके हम लिटरली बैठ के रोए। अब मेरी मम्मी बाहर काम कर रही है, हमें एक आंख से देख भी रही है, और हम कह रहे हैं कि मम्मी आपको सब पता है लेकिन आप बता नहीं रहे हो कुछ हमें। ठीक, मम्मी कह रही ना बिटिया तुम्हारी कसम, नानी कसम, हमें कुछ नहीं पता। मेरी मम्मी सरासर मुंह पे झूठ बोल गई मेरे, क्योंकि वो मेरे पापा से बहुत ज्यादा लॉयल है। वो बच्चों के, हम लोगों के प्रति एक भी सिंगल%, 100% कोई भी चीज नहीं रख सकती छिपा के जिससे उन बच्चों का फ्यूचर बिगड़े। हालांकि फ्यूचर बिगड़ा नहीं है मम्मी। तो अब हम तो बैठे पहले रोए, हम ऐसे माथा पकड़े कि अब हम रोए बैठ के, हे प्रभु अब क्या हुआ। अब हम भगवान जी से मन ही मन बात रहे कि भगवान अब क्या करें, अब हम कहाँ जाए, अब हम किससे बोले, अब हम रो रहे हुपक हुपक के, मेरे सांस ही बाहर आ रही, हम रो रहे नाक से, हम ऐसे ऐसे करके पूछ रहे हो, ये गर्मी, ये मेरी आँख से आंसू। कोचिंग वोचिंग गई तेल लेने, हमने कहा हमको नहीं जाएंगे आज कहीं कोचिंग वोचिंग। और हम मम्मी सब कह रहे हैं कि आपने मेरा बैग क्यों चेक किया, आपको क्या अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है, क्यों किया आपने बैग। मम्मी कह रही है हमें कुछ नहीं पता, मम्मी मेरी तब भी हमें कुछ नहीं बताने को राजी। देन मेरी बहन आती है, मेरी बहन और हम क्राइम पार्टनर है। मेरी बहन, हमने बोला कि टच वुड, वो बहुत 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 अच्छी है, उसे मेरा सब पता था, क्योंकि हम इस 2 कौड़ी की टुच्ची ना भरोसेमंद दुनिया में सिर्फ अपनी एक इकलौती बहन पे भरोसा करते हैं।
सच बता रहे हैं, मतलब वो मेरी हर एक चीज़ जानती है, भरोसा भी करती है, हमें सपोर्ट भी करती है, हमें समझती भी है, लड़ाई भी होती है खून खराबे वाली। ठीक। सो अब हम रो रहे बैठ के, वो आई स्कूल से, फॉर्म से पूछ रही क्या हुआ दीदी, तो हमने कहा कुछ नहीं हुआ, हमने चिल्ला दिया, हमने कहा कुछ नहीं हुआ, जा यहाँ से। ठीक। तो मम्मी कह रही इधर आ जाओ, अभी उसका दिमाग खराब, फिर भी वो आई मेरे पास। अब बोलती का बता क्या हुआ ना, मारे में खींच के थप्पड़। ठीक। तो हमने उसे पूरी बात बताई। तो मेरी बहन बोलती क्या कि तुम सही में गधी हो क्या, तुमने क्यों रखा बैग में, तुम्हें हटा देना चाहिए था रात में। तो हमने कहा अगर हमें पता होता कि इसे सुबह सुबह ये हो जाना तो हम रात में इन्हें हटा के रख देते। तो अब मेरी बहन बोलती क्या कि दीदी असली प्रॉब्लम ये माइक की नहीं होगी, असली प्रॉब्लम होगी वो जो तुमने बालियां खरीदी हैं उसकी। अरे इसका तो होना ही होना है, लेकिन बहुत ज्यादा जो बिग इशू बनेगा वो बनेगा झुमके का, जो तुम लेके आए हो। क्योंकि मम्मी पापा को यही लगेगा कि वो झुमके आपको किसी ने बाहर से दिए हैं, समझ रहे हो हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक। और जो कि जीवन में मेरे घंटा कुछ नहीं था, जो भी था वो सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम खून के आंसू रो चुके, ठीक है, भगवान से रो रो के हम माथा पटक पटक के हम बोल चुके, सब खत्म हो गया। तो अब उसके बाद मेरे जीवन में कौन बचा है? हम ही अपने आप को सहारा देते हैं, हम ही अपने आप को फूल देते हैं, हम ही अपने आप के लिए बालियां खरीदते, तो उसमें भी भगवान जी को प्रॉब्लम हुई पड़ेगी ना। बेटा तुम कैसे खुश रह सकती हो, तो लो एक और प्रॉब्लम लो, वो करवाओ ऐसी तैसी अपनी। देन तो अब मेरी बहन हमें बोले, हमने कहा यार ये तो हमें भी पता है कि पापा असली बवाल, मम्मी असली बवाल इस पे कम, वो बाली वाले इशू का ज्यादा करेंगे। ठीक। अब हम सोचने में पड़े कि अब हम कहानी क्या बनाए। बालियों को तो हम बता देंगे कि हमने शाम को खरीदी थी, जो कि इस बात सच्चाई है कि हम कोचिंग गए थे, हमने खरीदा था, हमने लिया तो हमने बता दिया। और शाम को हम मम्मी को नहीं, हम निधि को दिखाई दिया कि शाम को, और फिर अगले दिन सुबह आपने बैग चेक कर लिया, हम तो सुबह बता नहीं वाले थे। बाली की कहानी हमने असली सोच कर रही। अब असली मुद्दा फंस रहा था ये माइक का। अब मेरी बहन बोलती कि दीदी माइक का कुछ सोच, वरना तुम्हारी यार ऐसी तैसी है, आज पापा बहुत गुस्से में होंगे। ठीक। सो अब हम माइक का सोचने पड़े। शाम तक तो हम रोए हैं, 6 बजे तक बैठ गए कि यार हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, हम कैसे नजरें मिलाएंगे पापा से। हमने पता है कि हमने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कोई, लेकिन यार जिसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं उनसे पूछो, उन बच्चों से, उनकी ऐसी तैसी आत्मा अंदर से फड़फड़ाती है जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका दिया जा रहा हो, प्लस उन्हें गर्म दूध पिला के मिर्ची दी जा रही हो। तो सोचो कितना आदमी, इससे भी ट्रिपल, इससे भी बहुत ज्यादा हमें उस दिन सदमा लगा हुआ था कि अरे, इससे भी ज्यादा खतरनाक सदमे मेरी जिंदगी में हुए। तो अब लोगों को लगता है कि अब हम उस सिचुएशन से, तो पहले तो हम रोए 6 बजे तक, हम एकदम सदमे में थे, अब हम करें तो करें हम। फिर हमें एक कहानी याद आती है इस माइक को बोलने की। हम बोलेंगे पापा से कि पापा ये मेरी फ्रेंड के माइक है, ठीक है, फ्रेंड के माइक है, हमने उससे लिए थे देखने के लिए, और फिर उसी दिन आपने चेक कर लिया, अब हम आज दे देंगे जाके। तो फिर मेरे जरा देर बाद बुद्धि खुलती है कि ना बिटिया, अगर ये तुमने बोला तो पापा या तो उस लड़की को फोन करके पूछेंगे, या तो कोचिंग जाएंगे वहां पूछ के उस, और वैसे भी कुछ निकलना तो है नहीं, तो तुम और ऐसी कैसी हो जाएगी तुम्हारी, वहीं पर सुत जाओगी पापा के हाथों से। तो ये तो बोलना कैंसिल ही कर दो। हमने नहीं नहीं नहीं, सबसे बेकार प्लान, सबसे घटिया प्लान तो यही है, ये तो नहीं करने आ रहे। ठीक। अब हमें दूसरा प्लान आया जो जेमिनाई ने, हमें गधी जेमिनाई ने बताया था। चैट जीपीटी मतलब एक इंसान होता है कि बहुत प्रॉब्लम में, बहुत सिचुएशन में, वो हमें सही प्लान बताता है। वो बताता क्या है, अपने माँ बाप को पूरी सच्चाई एकदम सामने खोल के रख दो कि पापा मम्मी हम ये कर रहे थे, ये हो गया मेरे साथ, ऐसा ऐसा कर रहे थे, आप भरोसा करिए और आगे आप हम पे भरोसा करिए, हम पढ़ाई का बिल्कुल लॉस नहीं होने देंगे, आप मेरा सपोर्ट करिए। वो हमें ये बता रहा था। तो हमने कहा हम तुम्हें इतना मारेंगे, अगर हमें उन्हें बता के ही सब करना था तो आज को हम क्या रो रहे होते यहाँ पे। और हम तो बड़ा अच्छा जानते हैं, हमें क्या मजा आती है अपने माँ बाप को ये ना बताने की मम्मी पापा हम ऐसा ऐसा काम करें। हम जानते हैं ना कि अगर हम उनको ये इस एक्शन की चीज ये बताएंगे तो वो उसका रिएक्शन जरूर देंगे हमें, और उसका रिएक्शन इतना गंदा होगा जिसे हम तो झेल नहीं पाएंगे। तो अब हमने वो भी प्लान कैंसिल की ना, सच्चाई तो बिल्कुल हम नहीं बता सकते बिटिया दिव्या, तो हमने सच्चाई भी कैंसिल करी, ना 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 सच्चाई भी नहीं। अब हम फिर सोच रहे अब हम क्या बताएं, अब हम क्या बताएं। देन में आता है कि मेरे स्कूल में क्या है, एटीएल लैब। तो हम बोल देंगे कि पापा हमने एटीएल लैब के लिए ये लिया था, तो और एंकरिंग भी हमें करनी थी इसलिए हमने खरीदा था, और ऐसे ना स्कूल के पास कोई बात पहुंच पाई, ऐसे मेरे ऊपर तो हमने बोला था कि हमने खरीदा था, और फिर इसके बाद में पड़ा था तो हम बताना भूल गए, और उस पर भी इशू तो हुआ था। लेकिन अब हमें कोई ना कोई बहाना या तरीका चाहिए था, तो हमने उनको बात रखी शाम को।
तो पापा ने मतलब शाम को क्या होता है, हमें लग रहा था पापा आएंगे गुस्से में हमसे पूछेंगे ये क्या, मतलब मेरे पापा एकदम शांत, एकदम कोल्ड रिप्लाई, जैसे नहीं होता ठंड बर्फ में एकदम शांत बच्चा रहता है, पापा को कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वो एकदम शांत अपना खाना पीना खा रहे, टीवी देख रहे हैं, हम अंदर बैठे बैठे उन्हीं को देख रहे थे, बुक्स कॉपियाँ खुली खुली, हम उन्हीं देख रहे कि हुआ क्या है यार, यार हमसे बोल क्यों नहीं रहे कुछ, ठीक। सो पापा मुझे कुछ भी नहीं बोला, हमने सोचा चलो ठीक, खाना खा चुके हैं, बाहर टहलने आएंगे, ठीक है, तब हमसे पूछेंगे, तब भी हमसे नहीं पूछ रहे, तब फिर अब हमने उन्हें रोका कि पापा एक बात, तो आपने मेरा बैग चेक किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था, आपको मेरे पर भरोसा नहीं, तो पापा ये भरोसे की बात ही, लेकिन मेरा बच्चा हम तो देखेंगे ना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सो अब मेरे गुस्सा तो बढ़ रही थी यार, प्राइवेसी नाम भी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब हम लड़ भी तो नहीं सकते उनसे ना, हम बहसबाजी कर सकते हैं उनसे, तब मेरा चलो ठीक है, तब यार दे तो दो मेरे सामान, कह रहे अब वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सो अब हम और गुमताड़े लगाने पड़ेगी तो, और हम जो बता रहे थे कि बालियों का वो जो बिग इशू बनेगा किसी और ने दिया, वो सच में ये बात सच हो गई, मतलब उन लोगों को ये लग रहा है कि वो जो बालियां आई हैं वो किसी और ने हमें दी हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंड, ऐसा कपल गोल फलाना ढिमकाना, ऐसा घंटा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम उन्हें भरोसा दिला नहीं सकते, तो हमने हमने जाओ मत मानो, कोई मत मानो, कोई बात नहीं, मत मानो, हम क्या करें, हम सच्चाई बता रहे फिर भी भरोसा नहीं, तो हम क्या करें उसमें, ठीक है रख लो कोई बात नहीं। तो अब हम गुमताड़ा लगा रहे यार, माइक मिल जाए, बाली वाली गई तेल लेने, ठीक। अब हम अगले दिन पापा से हम रोज रोज कहना उसकी, पापा माइक दे दो, हमें ज़रूरत है स्कूल में, हमें एंकरिंग एंकरिंग करनी रही ज़रूरत, तो पापा नहीं सुने। फिर आज सुबह मतलब कल शाम को बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया इसी बात को लेके, देन फिर आज सुबह हमने कहा आप माइक दो, तो पापा कह रहे ठीक है शाम को मिल जाएगा, और फिर मेरी मम्मी आज सुबह मेरी मम्मी ने घर से ये माइक निकाल के हमें दिया, बोल दिया जाओ लेके जाओ, और वो हमसे बोल दिया नहीं थी, पापा सब ऑफिस में लेके चले गए। तो हमें बताया और हम सही बताएं, हम इतना ज़्यादा पक गए हैं ऐसी चीज़ों से, हम इन सब के चक्कर में हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर अभी हम ज़्यादा हंस लिए तो अगले ही पल कुछ ना कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। सब इस पनौती माए को सबसे ज्यादा वो बालियों के चक्कर है, और हम अपना माथा पटेगा हमने क्यों उस दिन बालियां वो खरीदी, तो माई ऐसी तैसी हो गई दिव्या, बल्ले बल्ले करो ना पाऊँ, और मेरे हलक से खाना पानी कुछ नहीं उतर रहा था उस दिन, मतलब देखो बताने को बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस पे बीती है वो एक एक पल एक एक सेकंड काटना कितना मुश्किल था, और सीधी सी बात प्रॉब्लम भी इसीलिए वीडियो नहीं आ पाया था। तो अगर अब कोई लाइक नहीं कर रहा है, कमेंट नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, मम्मी का सब यार कर दिया करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो क्या क्या हो जाता है मेरे साथ, हम इतना सब झेल के फिर भी हम कैसे ना कैसे करके वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप लोगों से एक लाइक एक सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, वाई प्लीज कर दिया करो, बाय।